देखो, समझदार लोग कम क्यों बोलते हैं? तो समझदार लोग कम इसलिए बोलते हैं क्योंकि समझदार लोगों को पता है कि सत्य क्या है, वो मुझे पता है। और इन लोगों के हिसाब से सत्य कुछ और हो सकता है, लेकिन मैं अपने सत्य को इन लोगों के वजह से बदल नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि सत्य क्या है, तो उसी सत्य को मैं मानूंगा। और जो ये लोग बोल रहे हैं वो इनका सत्य हो सकता है, और वो उस सत्य को ये लोग माने। मैं इससे मना भी नहीं कर रहा कि आप लोग इस सत्य को मत मानो। आप अपने सत्य को मानो और मैं अपने सत्य को मानूंगा। अब कोई व्यक्ति है समझदार, और वो कहीं बैठा हुआ है, तो मूर्ख लोग जो होते हैं वो तो बोलते रहते हैं, वो तो चुप होते ही नहीं है, वो तो बोलते ही रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक डब्बा है, और डब्बे के अंदर अगर पूरा डब्बा भरा हुआ है चावलों से, तो उस डब्बे को आप चाहे कितना भी हिला लो, लेकिन उसमें से आवाज़ नहीं आती है। लेकिन एक डब्बा है कि उसमें थोड़े से ही चावल पड़े हुए हैं, तो उस डब्बे को जब आप हिलाओगे तो उसमें बहुत तेज़ आवाज़ आएंगी। तो ऐसे ही है कि जो समझदार मनुष्य जो होता है ना, वो कम इसलिए बोलता है क्योंकि वो ज्ञान से परिपूर्ण हो चुका है, उसके पास में ज्ञान का असीम भंडार है। और जो मूर्ख लोग होते हैं उनके पास में ज्ञान नहीं है, वो खाली डब्बे हैं। तो खाली डब्बे तो बजते ही हैं, हमेशा बजते हैं खाली डब्बे। तो समझदार मनुष्य उन लफड़ों में नहीं पड़ता, क्योंकि देखो, एक बात बोलेंगे तो सामने से भी एक बात का जवाब आता है, फिर दूसरी बात बोलेंगे तो दूसरी बात का जवाब आता है। लेकिन जो समझदार मनुष्य होता है वो आलतू फालतू की बातों के में पड़ता ही नहीं है। वो बस अपने में ही रहता है, वह सिर्फ उस बात पे ध्यान देता है जो महत्वपूर्ण हो और ज़रूरी हो। और देखो, महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब भी कोई समझदार व्यक्ति होता है, वो कुछ बोलता भी है, तो उसकी बातें जो है वो बेकार नहीं जाती, उसकी बातें बेकार नहीं होती, घटिया घटिया बातें नहीं करता वो। जब भी कोई समझदार व्यक्ति कुछ बोलता है तो हमेशा कुछ काम का ही बोलता है। वैसे तो वो ज़्यादातर समय चुप ही रहता है, समझदार जो व्यक्ति होता है वो ज़्यादातर समय चुप ही बना रहता है, सब बोलते रहते हैं, वो सुनता रहता है सबकी। वो कुछ नहीं बोलता, वो मन में अपने शांत बना रहता है और लेटा रहता है, सबकी सुनता रहता है। लेकिन जब समझदार व्यक्ति अपना मुंह खोलता है और वो कुछ बोलता है, तो वो हमेशा कुछ काम का ही बोलता है, वो बेकार बातें नहीं करता। उसकी बोले हुए एक एक शब्द में बहुत ही असीम ज्ञान समाया होता है, और जो भी जिस बात पे ऊपर चर्चा चल रही होती है ना, उसका निचोड़ उसकी बातों में ही होता है। तो समझदार व्यक्ति कम बोलता है, लेकिन जब भी बोलता है तो हमेशा अच्छा बोलता है, सच्चा बोलता है और सत्य बोलता है, और जो भी समस्याएं होती है उसका निपटारा कर देता है। और जो मूर्ख लोग होते हैं, मूर्ख लोगों की तो बात ही क्या करना, वो तो हमेशा बोलते हैं, वो तो दूसरों के बीच में आके टांग अड़ा के खुद ब खुद अपने आप बोलते हैं। अगर कोई बातें कर रहा है कि मैंने एक गाड़ी खरीदी है, तो बोलने लगेगा कि अगर उसके पास में कोई जवाब नहीं होगा तो वो बोलेगा कि मेरे भी रिश्तेदारों ने खरीदी है गाड़ी, एक नहीं खरीदी, चार खरीदी हैं। तो अगर कोई बोलेगा मेरे घर में दाल रंधी है, तो बोलेगा मेरे घर में मटर पनीर रंधा है। तो वो बेफजूल की बातें करते हैं। जैसे नाटक होते हैं टीवी के ऊपर, सीरियल चलते हैं, और नहीं तो और सीरियलों के ऊपर घंटों घंटों बैठ के चर्चाएं चलती हैं उनकी, कि फलाने सीरियल में ये हुआ था, कल ये होगा, कल वो मर जाएगी, परसों वो प्रेग्नेंट हो गई थी। मतलब ऐसी बातें चलती है, वो मूर्ख लोगों की बातें होती है, समझदार लोगों की बातें नहीं होती। समझदार लोग जो है बातें ऐसी करते ही नहीं है, और करते हैं तो वो सत्संग करते हैं। और समझदार व्यक्ति जब भी सत्संग करते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, तो उनकी बातें जो है एक एक शब्दों में असीम असीम ज्ञान समाया हुआ होता है। और देखा जाए तो समझदार लोगों के पास में बैठकर अपनी समस्याओं का निपटारा भी करवाया जा सकता है। लेकिन मूर्ख लोग जो होते हैं ना, वो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, तो वो समझदार लोगों को मूर्ख मानते हैं। और फिर माने भी क्यों ना, कोई भी किसी को भाई समझदार नहीं मानता। सब लोग समझते हैं कि हमसे ज़्यादा समझदार और कोई हो ही नहीं सकता, हम हैं दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ समझदार व्यक्ति। तो हर मूर्ख की मन के अंदर यही सोच बनी हुई होती है कि हम सबसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति हैं, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। तो वो इस तरीके की बातें करके और अपने मन को दिलासा देते हैं सिर्फ। देखा जाए तो हकीकत में वो महामूर्ख लोग होते हैं। और जो एक समझदार व्यक्ति होता है, समझदार व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ तो समझता है, लेकिन वो साथ के साथ में ये भी मानता है कि दूसरे भी श्रेष्ठ हैं, केवल मैं ही श्रेष्ठ नहीं हूँ, और भी लोग श्रेष्ठ हैं। लेकिन मूर्ख लोग, जो मूर्ख होता है, वो सिर्फ अपने आप को ही श्रेष्ठ मानता है, सोचता है कि मेरा कहा सत्य है, और जो मैं कह दूं वही पत्थर की लकीर है। यानी कि मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है, और कोई सत्य को नहीं जानता मेरे अलावा।
मैं ही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, मैं ही समझदार हूँ और कोई हो ही नहीं सकता मेरी बराबरी का। तो ऐसे जो सोच होती है वो मूर्ख लोगों की होती है। समझदार व्यक्ति की ऐसी सोच कभी नहीं होती। तो यह है कि समझदार व्यक्ति कम ही बोलता है और इंसान को कम ही बोलना चाहिए देखा जाए तो, क्योंकि इंसान जब कम बोलेगा तो मन में उसके एक ठहराव बनेगा। और ये नहीं है कि मुंह से नहीं बोल रहा और मन चल रहा है, मन बोल रहा है, मन में भी एक ठहराव बनाओ, यानी कि मन को भी रोको और मुंह को भी रोको। तब सामने जो भी बातें चल रही होंगी आपके समझ में आएंगी, आपके अंदर बैठेंगी। जैसे कि आज बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो मन लगेगा भी कैसे, क्योंकि मन एक जगह रुका ही हुआ नहीं होता, उनका मन जो है इधर उधर भागा हुआ होता है। क्योंकि मन को हम रोकेंगे तभी मन जो है बाहर की चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करेगा। लेकिन मन अगर निरंतर ऐसे चलता रहे, इधर से उधर उछल कूद बंदर की तरह करता रहे, तो मन के अंदर कुछ भी नहीं समाएगा। देखो, समझाने की मैं कोशिश करता हूँ आपको। आप अपनी थाली में चावल लीजिए, ठीक है। अब आपकी थाली में चावल डलेंगे और आपको क्या है, इधर से उधर उछल कूद करनी है। अब एक बंदा घेरने वाला है और आप उछल कूद करते हुए कभी थाली इधर उधर कर रहे हो, तो आपकी जो थाली में चावल की जो संख्या है वो बहुत ही कम जाएगी। लेकिन एक मनुष्य जो है वो बैठा हुआ है थाली को लेके, तो सारे के सारे चावल उसकी थाली में गिर जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ है कि जब मन अंदर से चल रहा होता है तो बाहर से दिया हुआ ज्ञान जो है वो अंदर आता तो है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड आता है, बहुत ही कम आता है। जबकि जो मनुष्य चुपचाप से बैठा हुआ है, अपने मन को शांत करके, अपने मुंह को शांत करके और अपनी वाणी को शांत करके, तो वही मनुष्य ग्रहण कर पाता है। लेकिन जो मनुष्य बातें कर रहा है, मन में सोच रहा है, विचार कर रहा है, तो ऐसा मनुष्य बाहर की चीज़ों से चूक जाता है। तो मनुष्य को जो है हमेशा कम ही बोलना चाहिए। कम बोलेगा तो ठीक ही रहेगा, उसका एक जो है बौद्धिक लेवल ऊपर हो जाएगा, खुलेगा। लेकिन देखा जाए तो लोगों के लिए ऐसा करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब उनकी एक आदत बन चुकी है बोलने की, बेफजूल में बोलने की आदत बन चुकी है। उनका मन नहीं लगता, अगर वो किसी से बात ना करें तो उनका मन नहीं लगेगा। वो अकेले बैठ बैठ गए अगर कहीं घर में है बाहर, तो उनका बिल्कुल मन नहीं लगता। वो बैठते हैं चार बंदों के बीच में जाके। क्यों? क्योंकि चार बंदों के बीच में जाके बैठेंगे तो बातें करने को मिलेगी, दो बातें वो करेंगे, चार बातें हम करेंगे। तो लोग जो हैं बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि समझदार व्यक्ति जो होता है वो बोलना थोड़ा कम पसंद करता है। इसके ऊपर देखो बहुत लंबी बातें हो सकती हैं, तो इसकी चर्चा हम कभी और करेंगे। ओम नमः शिवाय।